सत्य की खोज करनी हो तो खुद को मंदिर बनाना होगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। कोई जमीन पर मंदिर नहीं है जहां सत्य की खोज हो सके। हां, हर आदमी खुद मंदिर बन सकता है जहां भगवान का प्रवेश हो सके। और ये खुद आदमी मंदिर कैसे बन जाए? चित्त दर्पण बन जाए तो आदमी मंदिर बन सकता है। चित्त दर्पण बन जाए तो आदमी इसलिए मंदिर बन सकता है कि उसी दर्पण में भगवान की छवि उतरनी शुरू हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक अरबी बादशाह के दरबार में कुछ यूनानी चित्रकार आए और उन चित्रकारों ने कहा, हम अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अरबी बादशाह के दरबार में अरब के बड़े बड़े चित्रकार थे। उन्हें बड़ी इस बात से प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और उन्होंने कहा, कोई हमारी कला कम है जो इन चित्रकारों को आमंत्रण दिया गया है। अगर ये कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम भी कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं। दोनों चित्रकारों की मंडलियों को, यूनानी और अरबियों को, एक बड़ा भवन दे दिया गया कि वे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें। अरबी चित्रकारों ने बड़ी अद्भुत दीवारों पर चित्रकारी की, बड़े खूबसूरत चित्र बनाए। 6 महीने तक निरंतर वे दिन रात श्रम करते रहे और उन्होंने एक पूरी दीवार पर जादू खड़ा कर दिया। उनकी मेहनत तो देखने जैसी थी, उनका श्रम तो अद्भुत था। लेकिन और भी बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि यूनानी चित्रकार कुछ भी नहीं कर रहे थे। न उनके पास टूलिकाएं थीं और न रंग था। और राजा ने बहुत बार उनको कहा कि तुम्हें कोई जरूरत हो, तो उन्होंने कहा, हमें कोई भी जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी दीवार पर एक पर्दा लटका लिया था। दोनों दीवारें आमने सामने थीं। उन्होंने अपनी दीवार पर एक पर्दा लटका लिया था। अरबी चित्रकार दीवार पर पागल की भांति मेहनत कर रहे थे और दीवार को एक अद्भुत चित्र में निर्मित कर दिया था। ये यूनानी चित्रकार क्या कर रहे थे? वे अपने पर्दे के पीछे क्या करते थे? न तो वे कभी रंग ले जाते दिखाई पड़े, न कभी टूलिकाएं, लेकिन वे भी दिन रात भीतर लगे थे। क्या कर रहे थे? सारे नगर में चर्चा थी, उत्सुकता थी। 6 महीने पूरे हों तो लोग देखें। 6 महीने पूरे हुए, राजा गया। राजा भी दीवाना था जानने को कि वे क्या कर रहे हैं। वे जब कोई सामान नहीं ले जाते तो क्या करते होंगे। अंतिम दिन आ गया और राजा गया। अरबी चित्रकारों की चित्रकारी देखने जैसी थी। दंग हो गए लोग देखकर। इतने सजीव चित्र उन्होंने बनाए थे जैसे वे दीवार से बाहर निकल आएंगे। ऐसे सजीव वृक्ष उन्होंने दीवार पर पेंट किए थे कि भूल हो जाए कि वे असली हैं या नकली। दीवार पर ऐसे रास्ते थे कि मन होने लगे कि उन पर चल पड़ो। बहुत अद्भुत था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, मेरी कल्पना भी न थी कि मेरे दरबार में ऐसे चित्रकार हैं। मुझे ख्याल भी न था कि इतनी बड़ी कला, इतनी क्षमता तुम में है। और फिर वह मुड़ा दूसरी दीवार की तरफ और उसने यूनानी चित्रकारों को कहा, हटाओ अपना पर्दा। तुमने तो हमारी नींद तक मुश्किल कर दी है। रात में भी सपना आता है कि तुम क्या कर रहे हो आखिर। उन्होंने पर्दा हटा दिया और लोग देखकर हैरान रह गए। जो चित्र अरबी चित्रकारों ने बनाया था, वही चित्र और भी अद्भुत रूप में सामने की दीवार पर मौजूद था। यूनानी चित्रकारों ने कोई चित्र नहीं बनाया। वे तो केवल दीवार को घिसकर दर्पण बनाते रहे। उन्होंने सारी दीवार घिस डाली थी। 6 महीने में उन्होंने दीवार को दर्पण बना दिया था। अरबी चित्रकारों का चित्र अद्भुत था, अद्भुत थी उनकी कला। लेकिन दर्पण में वही चित्र और 1000 गुना सुंदर होकर दिखाई पड़ने लगा था। वे यूनानी चित्रकार बोले, हम तो केवल दर्पण बनाना जानते हैं। चित्र तो परमात्मा ने बना दिए हैं, हम दर्पण बना देते हैं। और परमात्मा और 1000 गुना खूबसूरत होकर उन दर्पणों में झलक आता है। परमात्मा तो सब तरफ मौजूद है, हमारे पास दर्पण चाहिए। और दर्पण हो तो वह दिखाई पड़ेगा, और वह दिखाई पड़ेगा तो हम सब उसके मंदिर हो जाएंगे। और जब कोई आदमी उसका मंदिर हो जाता है, तभी उसके जीवन में आता है आनंद, तभी उसके जीवन में आता है सौंदर्य, तभी उसके जीवन में पैदा होता है संगीत, तभी उसके जीवन में कोई नई क्रांति घटित हो जाती है। वह कुछ से कुछ और हो जाता है।